मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ब्लैकमेलिंग के चक्कर में महिला की जान ली गई है। दरअसल मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके के रानी नागल गांव में बुधवार देर शाम गन्ने के खेत में अज्ञात महिला का खून से लथपथ शव मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी पर खुद एसएसपी हेमराज मीणा और एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और हत्यारोपी को तलाश कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। जबकि महिला की शिनाख्त भगतपुर थाना इलाके की सायरा के रूप में हुई है। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने गांव के ही मुमताज और उसके साथी पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फरार हत्यारोपी को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में मुमताज ने बताया कि सायरा ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और शारीरिक संबंध बनाकर उसे दुष्कर्म के आरोप में जेल भिजवाने की धमकी देकर पैसे वसूलने लगी। थोड़ा थोड़ा करके उसने उसकी 26 बीघा खेती की कीमती जमीन बिकवा दी और सारे पैसे ले लिए, जबकि अब वो घर बेचने के लिए दबाव बनाने लगी। जिसके बाद सायरा की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसने उसे रास्ते से हटाने का तय कर लिया। वहीं 18 अक्टूबर को मुमताज भोजपुर में अपनी बाइक ठीक कराने गया था, जहां उसे अपनी दवाई लेने जा रही सायरा मिल गई। इस दौरान मुमताज ने सायरा से मजार पर दुआ मांगने के लिए चलने को कहा, जिस पर वह साथ चलने को तैयार हो गई। जिसके बाद मुमताज 100 में ई रिक्शा तय करके सायरा के साथ जंगल तक पहुंचा। वहीं ई रिक्शा से उतरने के बाद मुमताज ने मजार पर जाने से पहले सायरा से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों गन्ने के खेत में चले गए। वहीं मुमताज ने पहले सायरा के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद छुरा निकालकर ताबड़तोड़ कई वार करके सायरा की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने हत्यारोपी मुमताज की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल छुरा बरामद करके उसे जेल भेज दिया है। 18 अक्टूबर 2023 को भोजपुर थाने के रानी नागल गांव में गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिला था, जिसकी ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मैं स्वयं मौके पर पहुंचा, एसएसपी सर मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। वहां पे जब पाया तो महिला का शव, उसका गला कटा हुआ था और आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो महिला की पहचान जाहिदपुर भगतपुर थाना क्षेत्र के रूप में हुई। और उसके बाद में जब घर वालों से बातचीत हुई तो घर वालों ने एक नामजद तहरीर दी, जिसमें मुमताज का नाम लिया गया और मुमताज घटना वाले दिन से ही फरार था और पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उसकी धरपकड़ शुरू की गई। तो उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसमें पूछताछ में उसने मुमताज ने बताया कि महिला के साथ उसके करीब 20-25 साल से संबंध थे और उसने महिला के चक्कर में करीब अपनी 26 बीघा ज़मीन बेच दी थी और उसको सारे पैसे उस महिला को दे दिए थे। लेकिन महिला कुछ समय से उसे ब्लैकमेल कर रही थी, उसे बार बार कह रही थी कि पैसे दीजिए नहीं तो मैं आपके खिलाफ बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करूँगी। तो इस वजह से ये काफ़ी परेशान था और ये मौका ढूंढ रहा था उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए। 18 तारीख को महिला अपने घर से दवा लेने के लिए बाहर निकली तो ये रास्ते में मिल गया मुमताज महिला को और इसने कहा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने बताया कि मैं दवा लेने जा रही हूँ। तो इसने बातचीत की, इसने कहा कि भोजपुर थाना क्षेत्र में रानी नांगल में एक पीर बाबा की दरगाह है, वहाँ अपन चलते हैं, वहाँ बैठ के बातचीत करेंगे। तो महिला इसकी बातों में आ गई और इन्होंने एक ई रिक्शा किराए पर लिया और ये वहाँ पर खेतों में वहाँ पर गए रिक्शा से और वहाँ जाकर ये कुछ देर बैठे और वहाँ जाकर इसने मौका देखकर जो अपने साथ ये छुरी लाया था उसे महिला के सीने पे वार किया और उसकी गर्दन काट दी। उसके अलावा उसके सिर में भी वार किया। घटना का अनावरण हो गया है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और घर वालों की तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 302 और 201 में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की। एक्चुअली इनके संबंध काफ़ी समय से थे ना और ये खुद भी मैरिड था, महिला भी मैरिड थी और इनके काफ़ी लंबे समय से जिसका जो आरोपी है मुमताज, इसके घर वाले भी इसका विरोध करते थे, लेकिन ये उसके बावजूद नहीं माना, इसलिए खुद अपने बयान में स्वीकार किया है और इसके बच्चों ने भी बताया मुमताज के कि हमारे पिताजी ने इस महिला के चक्कर में करीब हमारी 26 बीघा ज़मीन बेच दी और जिसका 1 रुपया हमको नहीं दिया उस महिला को ही दिया और महिला इससे काफ़ी समय से ये महिला को पैसे का दे रहा था और वो महिला अभी भी चाहती थी कि वो उसको पैसा देता है।